नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। 2022 का लास्ट डे। 2022 ने मुझे इस बार बहुत कुछ दिया और हम सबको बहुत कुछ दिया। ये हमारे देखने का नज़रिया है कि हम क्या देख पाते हैं। बाकी सबको अच्छी अच्छी चीज़ें देखे गया, नो डाउट कभी किसी थोड़े बहुत गम भी हुए हैं, लेकिन वो जीवन के साथ चलने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसी 2022 के लास्ट सेकेंड डे पे एक रिजल्ट आया उत्तराखंड जुडिशरी का। जैसे कि सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती हैं, छोटे मोटे जो कोर्सेज होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए वो चलाती हैं, टेस्ट सीरीज चलाती है, मॉक टेस्ट चलाती हैं, है ना, मॉक इंटरव्यू भी चलाती है और इंटरव्यू क्लासेस भी चलाती है। क्योंकि जब हम कोचिंग खोल के बैठते हैं तो हमें सारे कोर्सेज चलाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फाउंडेशन के लिए बैठे रहेंगे। टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस सारे कोर्सेज हम लोग चलाते हैं। इसी कोर्स के थ्रू हम लोग इंटरव्यू क्लासेस भी चलाते हैं। हमारी इंटरव्यू क्लास ऐसे कहने को इंटरव्यू क्लास है, लेकिन बहुत लंबी चलती हैं। लगभग 10 से 15 दिन आपकी क्लासेस रहती हैं। कहने को 10 दिन होते हैं लेकिन वो बढ़ती जाती हैं। डेली एक टास्क होता है, डेली शाम को लाइव क्लास होती है, उसमें सब कुछ डिस्कशन होता है। कई बार बच्चों को कोई कंसेप्ट नहीं पता तो क्लियर भी कराते हैं। तो ऐसे करके 10 से 15 डेज के बीच में हमारी क्लासेस चलती है। फिर एक पैनल बैठता है और देन इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में आपकी क्या क्या कमियां उनको ठीक कराने के लिए सजेशंस दी जाते हैं और ऐसे करके इंटरव्यू क्लासेस में वो सब चीज़ें सिखाई जाती है जो प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट है। कोर्ट पे प्रैक्टिस कैसे होती है, आपके सामने एविडेंस आता है तो आप कैसे लेंगे, जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में हमारे पास यूके के 2 स्टूडेंट आए थे और दोनों ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। तो इन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इंटरव्यू क्लासेस में भी हम उतने ही मेहनत करते हैं जितने कि हम हमारे फाउंडेशन बैच में या टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट में करते हैं। फिर आता है कि क्या इंटरव्यू क्लासेस की फीस है? हाँ जी, हम फीस लेते हैं। हम फ्री में इंटरव्यू नहीं कराते। कल ही किसी बच्चे का मैसेज आया था कि आप फीस लेके कराते हो या फ्री में? मैंने कहा क्यों, मैं तो फीस लेके कराती हूँ, फ्री क्यों कराऊंगी मैं? जब मैं मेहनत कर रही हूँ आपके ऊपर 10 से 15 दिन तो मैं फीस लूँगी। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे कोचिंग फ्री में कराते हैं फिर फोटो छापते हैं। अब बाकी क्या करते हैं मुझे बाकी से मतलब नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब पे फ्री पढ़ाती हूँ। उसके अलावा मेरे कोचिंग सेंटर में जितनी भी चीज़ें हैं मैं 1000 रुपये, 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 जो भी उसकी सूटेबल फीस होती है जो उस कोर्स के पर्पज़ के लिए वो मैं लेती हूँ। इंटरव्यू क्लासेस के लिए हमारे क्या टास्क रहता है कि आज आपको सीआरपीसी के पहले वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम आपको देते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं और शाम को उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे सामने पुटअप होते हैं। फिर आप उनका आंसर देते हैं, जो थ्योरी बेस्ड भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, ओपिनियन बेस्ड भी होता है, केस लॉस भी होते हैं, प्लस जनरल नॉलेज के ऊपर भी रहते हैं, प्लस आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे करके थ्रू आउट क्लासेस चलती हैं। तो इस समय हमारे पास महाराष्ट्र जुडिशरी की क्लासेस चल रही है इंटरव्यू की, उत्तराखंड जुडिशरी की कंप्लीट हो गई, उत्तराखंड एपीओ के इंटरव्यू की क्लासेस चल रही है, महाराष्ट्र के एपीओ का रिजल्ट आने वाला उसकी क्लासेस चल रही है, एमपी की जुडिशरी की इंटरव्यू डेट आ चुकी है उनकी क्लासेस चल रही है और साथ ही दिल्ली जुडिशरी के इंटरव्यू की क्लासेस चल रही है। तो इतनी सारी हमारे पास क्लासेस चल रही है। क्लासेस जब आपके कंप्लीट होते हैं आपके मॉक इंटरव्यू आ जाते हैं जिनकी चल रही है। डिटेल आप चाहिए तो मुझे कॉलम मैसेज कर सकते हैं। इसी का साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2022 ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इसी 2022 की बात करूं तो इस 2022 ने जो है सबसे जो बड़ी काम किया मेरे लिए, मुझे डॉक्टर की उपाधि दिला दी। क्योंकि मेरे वो चल रहा था पीएचडी, कई सालों से मैं कर ही रही थी। तो इस पीएचडी फाइनली हो गई तो डॉक्टर का नाम दिया इस 2022 ने। इस 2022 ने उर्मिला राठी को पर्सनली डॉक्टर का नाम दिया, लेकिन इस 2022 ने सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस को इतना सारा रिजल्ट दिया। ये देखिए, इस 2022 में आरजेएस का सिलेक्शन है हमारे पास, बिहार जुडिशरी के सिलेक्शंस दिए हैं इस 2022 ने, हरियाणा जुडिशरी के सिलेक्शंस दिए इस 2022 ने, गुजरात जुडिशरी के सिलेक्शंस दिए 2022 में, उड़ीसा के हमारे पास 2 स्टूडेंट थे इंटरव्यू क्लासेस में जिनका एक में सिलेक्शन है, तो उड़ीसा में भी हमें रिजल्ट दिया है और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी दिया है। ये जो आप देख रहे हैं पैरामीटर, इसके अंदर हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट भी हैं, हमारे इवन तो एक स्टूडेंट मेरे पास यूट्यूब का भी है। राजस्थान जुडिशरी में यूट्यूब की बच्चे सेलेक्ट हुए, उसने चला के अपनी फोटो देखे, मैम मैं यूट्यूब देख के सेलेक्ट हुई। कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में आपका भी श्रेय जाता है क्योंकि मैंने आपको पूरा फॉलो किया था। तो यूट्यूब के स्टूडेंट भी इसमें है, फाउंडेशन बैच के बच्चे भी इसमें हैं, टेस्ट सीरीज के बच्चे भी इसमें हैं, इंटरव्यू क्लासेस के बच्चे भी हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा इसमें नहीं लगाया है जो मेरे पास नहीं आया कभी और मैंने उसका फोटो लगाया, ऐसा मैंने नहीं किया। इसमें ऐसा कोई फोटो नहीं है जो मेरा कभी किसी समय फ्रेंड हुआ करती थी या फ्रेंड हुआ करता था, मेरे दोस्त है, उसकी कोई फोटो इसमें नहीं। इवन तो इनमें कुछ ऐसे बच्चों की फोटोज भी नहीं है जो यहाँ टेस्ट सीरीज लेके गए, बोला हम सेल्फ स्टडी के नहीं लगाई, हमने छोड़ दी। क्योंकि हम 1-2 फोटो के स्किप भी कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या मेरी पढ़ाने की क्वालिटी फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई फोटो मैंने नहीं लगाई जो बच्चा मेरे यहाँ नहीं आया और मैंने फोटो लगा दी, नहीं लगाई और नहीं लगाती, जरूरत ही नहीं है। छोटा रिजल्ट भी खुश हूँ मैं,
दे तो रही हूँ ना रिजल्ट, ये भी तो सब अपने अपना अचीवमेंट है कि रिजल्ट दे रही हूँ, ये अचीवमेंट है मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, इसलिए मैं ऐसी वैसी फोटो उठा के नहीं लगाती, इतना भरोसा कीजिएगा। और फिर भी आप नहीं करते तो ये आपकी थॉट है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो 2022 को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस 2022 ने डॉक्टर उर्मिला राठी बनाया, और साथ ही साथ इस 2022 ने मुझे इतनी सारी जुडिशरी में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का नाम लिखने का मौका दिया। तो बस सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बेस चलाती हैं, टेस्ट सीरीज चलाती हैं, मॉक टेस्ट चलाती हैं, इंटरव्यू क्लासेस चलाती हैं, साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस छोटे छोटे कोर्सेज, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, डिफरेंसेस क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें चलाती है। आप किसी भी बैच को हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, क्लास का शेड्यूल क्या रहता है, फॉर्म कैसे फिल करना है क्लास का, वो सब बता सकते हैं। अब आती बात नोटिफिकेशन की, जो चीज़ें नोटिफिकेशन में आती है वो तो मैं आपको कैसे बताऊँ, उसके लिए तो मेरे पास कोई खुद का भी चारा नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में छोटी मोटी जो एरर होती है वो वही आपको हेल्प करेगा। कौन आपको हेल्प करेगा? जो नोटिफिकेशन फॉर्म आप भरे जा रहे हो वो करेंगे। अब इसी के साथ, इस वीडियो के साथ आपको कुछ देती हूँ इस जाते जाते साल के साथ। आइए आपके लिए कुछ नया। अभी हाल ही में आपके पास 2 एग्जाम आने वाले हैं। एक एग्जाम आपका आ रहा है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, और एक एग्जाम आ रहा है आपके पास यूपी जुडिशरी का। अब आपके पास आता है स्ट्रेटजी प्लान। छत्तीसगढ़ के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान बताती हूँ कि कैसे आपको डेली शेड्यूल के साथ पढ़ना। देखो मैं इसे बताऊंगी, आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई इश्यू नहीं है ना। अगर अच्छा लगे तो फॉलो करें, आपको लगे नहीं मैं मेरे हिसाब से पढ़ूंगी तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। आपके पास जो भी आपका सिलेबस है, सबसे पहले उस सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में हमारे पास सिर्फ लॉ आते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप मेजर एक्ट ले लीजिए और यहाँ पे आप माइनर एक्ट ले लीजिए। मेजर और माइनर दोनों को ले लीजिए, ले लिया। अब मेजर एक्ट में एग्जाम्पल के लिए आपके पास आईपीसी है, आप अपने आईपीसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि सेक्शन 1 से लगा के 229A तक, 230 से लेकर 377 तक, और 378 से लेकर 511 तक, ठीक है। वैसे आपके पास एक माइनर एक्ट है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, आप इसको ले लीजिए। ले लिया। आज का दिन है आपके पास, आप क्या करेंगे, डे 1, डे 2, ऐसे अपने आप को डिवाइड कर दीजिए, डे 3, ठीक है। अब इस डे 1, डे 2, डे 3 में अपने आईपीसी का पहला पार्ट यहाँ पे ले लिया, साथ में आपने रेंट कंट्रोल एक्ट ले लिया। यानी आज आप क्या कर रहे हैं, आईपीसी का पहला पार्ट बढ़िया सुंदर से आपको रीडिंग करना है, रटाफिकेशन नहीं, रीडिंग करो, समझो, कंसेप्ट क्लियर करो और बार बार करो, चीज़ें खुद ही याद होती है। हनुमान चालीसा क्या याद करने से याद होती? नहीं, वो रिवाइज करने से याद होती है। ठीक वैसी गायत्री मंत्र, या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी आपके गॉड के जो भी मंत्र होते हैं, जो भी गद्य पद्य होते हैं, जो दोहे होते हैं, क्या उनको रटते हैं क्या? नहीं ना, रूटीन पढ़ते हैं। बस ये रूटीन है जिसको आपको चलाना है, ठीक है। तो इसको रीडिंग क्या मतलब, आपको अपना 15 दिन का ही सिलेबस बनाना है, टाइम टेबल, हर 15 दिन में उसको रिवाइज करना है। तो आज के दिन आपने आईपीसी ले ली, रेंट कंट्रोल ले लिया छत्तीसगढ़ का, और आपको लगता है कि मैं एक और माइनर एक्ट ले सकती हूँ, तो आप छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट ले लीजिए, ले लिया। अब पूरे दिन में आपके पास होते हैं 24 आवर। इस 24 घंटे में आपको 7+1 घंटे की आपको स्लीपिंग करनी है, यानी 7 घंटे एक साथ, 1 घंटा पावर नैप लेना है। तो आपके पास गए 8 घंटे, तो 24 में से 8 गए, 16 घंटे बचे। अब इस 16 घंटे में से आपको पढ़ना है। अब 16 घंटे में आपको पढ़ना भी है, रेस्ट भी करना है, घूमना भी है, वॉक भी करना है, जिम जा सकते तो जिम जाना है, वो सब भी करना है। इस 16 घंटे के अंदर इसके इर्द गिर्द ही आपको अपने इसकी तैयारी करनी। प्लस जैसे ही आपने इन तीनों को पढ़ लिया, तुरंत प्रभाव से इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उनको आप रैंडमली सॉल्व कर लें। ऐसे करके 15 डेज का एक सुंदर सा सिलेबस बना लीजिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन कुछ नहीं किया, एक दिन तो 12 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन देखा ही नहीं, ऐसा नहीं हो। अपना ये टारगेट करना। इसके अलावा हम घूमें फिरे, जहाँ जाना चाहिए, रोकना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे दिन पढ़ाई भी नहीं होती, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स करना है। तो ऐसे करके एक सुंदर सा अपने लिए टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल को फॉलो करें, और रटना नहीं है। प्री का एग्जाम है, सिर्फ देखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। डेज है तो उसको देख लिया, मंथ है तो देख लिया, अगर कोई रैंक का इंस्पेक्टर है तो देख लिया, कोई कंसेप्ट है तो देख लिया, और उसको बार बार रिवाइज करो। क्योंकि देखो होता कि हम 2 घंटे लगा के 2 सेक्शन को पढ़ते हैं,
और फिर आगे जाते हैं तो पूरा कोर्स रह जाता है। इससे अच्छा 2 घंटे में पूरे के पूरे हमारा आज का टास्क कंप्लीट करें और 2 दिन बाद फिर उस टास्क को देखें, 4 दिन बाद फिर उस टास्क को देखें। तो जब आप ऐसे रिपीट करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सुंदर सा टाइम टेबल अपना बना के चिपका के फॉलो करें और एक हाईलाइटर रखें अपने पास, ऐसा हाईलाइटर, और जैसे आज का टास्क कंप्लीट हाथ तो हाथ उस पर लाइन खींचे और आगे बढ़े। लेकिन करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी दिन किसी कारण से नहीं बात, तो सोना नहीं है, आज नींद नहीं लेनी है, मुझे आज का टास्क आज ही खत्म करना है, क्योंकि वो पेंडिंग चलता गया ना तो पेंडिंग पेंडिंग होता रहेगा और फिर आपकी पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है। ठीक वैसे यूपी जुडिशरी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि उनके साथ उनकी क्या बोलते हैं जीके भी है। तो एक पार्ट उनके पास जीके का है और एक पार्ट उनका लॉ का है। बिल्कुल अपने दिन को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। मॉर्निंग आवर में आप देख लीजिए कि मुझे लॉ मेरे लिए ज़्यादा टफ है या जीके। जो टफ है उसको आप मॉर्निंग आवर दे दीजिए और जो इजी है उसको इवनिंग आवर दे दीजिए और हर एक टॉपिक को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि टारगेट क्या है, जो पढ़ लिया उसको दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ना है। ऐसे नहीं एक बार पढ़ लिया खूब पढ़ लिया छोड़ दिया, हाँ उसी को 3 टाइम कीजिए। आज पूरा जनवरी आपके पास पड़ा है, क्योंकि फरवरी आ रहा है, अभी तो फरवरी में एग्जाम है, पूरा जनवरी आपके पास है। यू हैव 30 डेज। आप अपने कोर्स को 10 डेज करके 3 टाइम रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पढ़ चुके हैं, अब उनको रिवाइज करने का समय। जैसे एग्जांपल मेरे पास एक बैरेक्ट है, अगर मुझे कोई कहेगा पढ़ना है तो मैं क्या करूंगी, सेक्शन 1 से 55 एविडेंस एक्ट, मैं सुंदर सा पेन अपने हाथ में रखूंगी, मैं अपनी ले लूंगी। जनरली मैं वॉक करके पढ़ती हूँ तो मैं मेरी रीडिंग करती जाऊंगी, समझती जाऊंगी, जो टाइटल होगा मैं उस टाइटल को लिखती जाऊंगी। ऐसे कर करके मैंने इतना कुछ किया याद किया। 2014 से पढ़ रही हूँ मैं, जो मैंने आरजेएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 15-16 तक मैं ये की, फिर तो कोचिंग ओपन हो गया था मेरा। तो मेरा एक टारगेट था, मैं बैठती नहीं थी, क्योंकि बैठने पर लेटना बहुत ईजी होता है, लेटते नींद आ जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप वॉक करके करो, अपना अपना टारगेट। आप लोग तब लाइब्रेरी भी जाते हैं, हमें तो लाइब्रेरी में जाना पढ़ना आता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बोल बोल के पढ़ती हूँ। मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ ना जैसे हिंदी मीडियम, तो वैसे पढ़ती थी। सेक्शन 4 का उदाहरण कर सकेगा, उदाहरण करेगा, निश्चय से उदाहरण कर सकेगा। इसके अंदर 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि कोर्ट किसी चीज़ को मान के चलेगा अनटिल अनलेस, जब तक इसको डिनाई ना कर दे, या कोर्ट खुद भी उसको प्रूफ मंगा सकता है। फिर आता है सेल्फ प्रिजम्पशन। सेल्फ प्रिजम्पशन कहता है कि कोर्ट किसी चीज़ को मान के चलेगा अनटिल अनलेस, जब तक उसको डिस्प्रूव ना कर दे। कंक्लूसिव प्रूफ, जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे डिपेंड है तो एक प्रूफ हो जाएगा, दूसरे को अप्रूव माना जाएगा, उसको डिस्प्रूव करने की परमिशन नहीं देंगे। तो बस ऐसे पढ़ लिया, वापस रिवीज कर लिया, आगे चलिए। फिर सेक्शन 5 कहता है हमारा, सेक्शन 5 कहता है कि विवादक तथ्य स्वतंत्रता को साक्ष्य दिया जा सकेगा। फिर उसके बारे में पढ़ा, समझ लिया। इसमें 2 बातें बताता है, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है। ये हो गया, मैंने हाथ तो खड़े खड़े लिखती थी, एक टेबल रखती थी बड़ी। फिर ऐसे सेक्शन 5, इसमें 2 बातें, फिर आगे चलो। तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा पढ़ा। तो ऐसे ना रटती नहीं थी, सेक्शन 5 कहता है विवादक तथ्य स्वतंत्र, ऐसे नहीं रटती थी मैं, सिर्फ रिवाइज 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 और याद हो गया। और प्री 2015 से 2022 तक कंटिन्यू निकाल रही हूँ मैं। नहीं निकलता, ऊपर वाला पता नहीं क्या चाहता, वो कहता है कोचिंग चलाओ तुम, है ना। तो वो कई बार ऊपर वाले की मर्जी भी माननी पड़ती है। तो प्री तो निकाले, क्योंकि कई बार बच्चों का प्री भी नहीं निकलता है। तो प्री अपना हर बार निकलता है, क्योंकि आदत हो गई कैसे पढ़ना है। तो प्री निकालो, अभी आपका टारगेट प्री निकालना। अब समय इतना ही है, प्री जितना पढ़ना है। अगर आपके पास 1 साल होता है, 6 महीने होते हैं, तो आप प्री प्लस मेन होता। अब तो प्री का समय आ गया आपके पास। तो ऐसे करके डिवाइड करके करें, नींद अपनी पूरी ले, खाना पीना अपना डाइट को कंट्रोल करना शुरू कर दे और इधर उधर की बातों पे ध्यान देना बंद कर। अगर आपका टारगेट है जुडिशरी निकालना है तो आपको इधर उधर की बातें बंद करनी पड़ेगी। हाँ मैंने पढ़ लिया, तूने क्या पढ़ा, आज तूने वो देखा क्या यूट्यूब पे, आज मैंने वो देखा, वो टॉपिक देखा। अरे अब नहीं देखने का समय है। अब समय जो अब तक आपने पढ़ा, जो यहाँ पर है, उसको एकदम सेटल करना। अब सेटल करके पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि इतने दिन बिखेरा हो गया खूब, अब उसको व्यवस्थित करने के समय है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी करें। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको 2 दिन में काम करना ही पड़ेगा, तो सुबह शाम डिवाइड करें। और फिर जॉब और पढ़ाई के लिए जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां आपकी ज़िंदगी का टास्क है, उसको इग्नोर करें। यदि आप कोचिंग जा रहे हैं और फिर पढ़ना है तो कोचिंग और पढ़ाई के लिए बाकी जितनी भी चीज़ें सबको दूर करें। मैं तो आज भी क्लास में बच्चों को समझाए थे, मोबाइल छोड़ दो, जिंदगी का सबसे खतरनाक चीज़ है मोबाइल, छोड़ दो। कोई चीज़ आती है लैपटॉप में ले लो ना, मोबाइल में आपके कंप्यूटर में ले लो, नहीं है तो इग्नोर करो। ये है ना, बुक्स तो है आपके पास, बुक्स से पढ़ो ना। इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर कुछ ही नहीं है, यही है जो कुछ है। और जीवन में इसी को सब कुछ मान लो, लाइफ बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डिवाइड करके स्ट्रेटजी को और आप कर सकते हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी तो समझ आती हूँ। ठीक है, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल खूब सारी खुशियाँ लेकर आए, आपके हर सपने को पूरा करे, यही मैं दुआ करती हूँ। और ज़िंदगी में सकारात्मक सोचना शुरू कर दीजिए। जब आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव खुद से खुद होने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा नेगेटिव होंगे, सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।
तो ये आप पे डिपेंड करता है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे में सोचने की क्षमता ज़्यादा है, मेरे में कम है, ये सब ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए लोगों के सामने। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे, ये सब बंद कर दीजिए। कई मैसेज आते, पैसे नहीं है, अभी मेरे को दे दो आप, ये मैं बाद में पैसे दे दूंगा। अरे मैंने भी किया था ऐसा, कई बच्चे आते थे सिलेक्शन के बाद दे देंगे। एक जेलो का बैच चलाया था, जेलो की इंटरव्यू क्लासेस थी, फीस उसकी 2500 रुपये थी, हमने सिर्फ 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली कि भाई 2000 रुपये सिलेक्शन के बाद दे देंगे। ठीक है भाई, सिलेक्शन हो गया, एक भी बच्चा नहीं आया 2000 रुपये देने के लिए, आज तक नहीं आया, याद ही नहीं उनको याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, कोई याद नहीं रखता, इसलिए अपने हाथ जोड़ दिए। अपन नहीं कर सकते हेल्प, क्षमा कर, आप ग्रेट हैं, आप करते होंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। रेंट का रहता है इंस्टीट्यूट, तो फी पे किराया देना होता है, वर्कर काम करते हैं उनको भी देना होता है, तो उस चीज़ के लिए क्षमा करें मुझे। आपको बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मेरी जगह जिस दिन आप खड़े हो जाओगे ना, उस दिन सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आज जहाँ मैं खड़ी होकर मना करती हूँ, आपको बहुत चुभता है, जिस दिन आप खड़े होंगे ना, समय के साथ सब चीज़ें आपको समझ में आएगी, अच्छा नहीं, उस दिन उर्मिला मैम गलत नहीं थी। तो ना मैं महान हूँ, ना मुझे बनने का शौक है, तो आपसे भी ये कहूँगी, अपना दुख का ढिंडोरा पीटना बंद कीजिए। कोई आपकी सुनाई नहीं करेगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी सफलता और सिर्फ आपकी सफलता से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। मुझे डॉक्टर की उपाधि मिली ना, कई लोगों के फ़ोन आए, अरे डॉक्टर हो गया, आपने PhD कर ली, लॉ में की, 8 साल से मैंने कैसे किया, किसी को कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर की उपाधि मिल गई, डॉक्टर उर्मिला राठी बन गई। अब जो कभी बात ही नहीं किया तो फ़ोन में आया था, नहीं बहुत सारी बधाएं आपको, बहुत सारी बधाएं। तो यही होता है जीवन में, आप साबित करके दिखाना पड़ता है, बाकी ऐसे कोई आपको नहीं पूछने वाला। इसलिए अपना लक्ष्य तय करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपनी मेहनत करें। दूसरों को ना तो अपना रोना रोए और ना अपना अच्छा बताना करें, बस अपना सिलेक्शन कीजिए, अपनी ज़िंदगी जिए और अपने घर परिवार को लेकर आपको चलना, ये जीवन में आप उतार लीजिए। बाकी सबको इग्नोर करें। फिर से मेरी कोई बात बुरी लगी तो क्षमा करें और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए